नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से। आपको बता दें, रक्षाबंधन पर बेटियों को तोहफा सरकार देने जा रही है। प्रदेश को मिलेंगे कई नए गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बात की घोषणा करेंगे। 11 बजे पंचकुला से कई नए कॉलेजों की घोषणा की जाएगी। बड़ौदा हलके को मिलेंगे 2 नए गर्ल्स कॉलेज, और भैंसवाल कला और बड़ौदा में बनाए जाएंगे गर्ल्स कॉलेज। हिसार के अग्रोहा, सिरसा के गोरीवाला में भी गर्ल्स कॉलेज बनेगा। भिवानी के इसरवाल में कॉलेज बनेगा। पंचकुला के मोरनी, यमुनानगर के प्रताप नगर में भी कॉलेज बनेगा, और कैथल के लदाना, चाकू, जींद के ठातर, नू के फिरोजपुर झिरका में भी कॉलेज बनेगा। तो रक्षाबंधन के मौके पर बेटियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की जा रही है। रक्षाबंधन पर बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये बड़ी सौगात। रक्षाबंधन पर बेटियों को तोहफा सरकार देने जा रही है, जिसके मुताबिक प्रदेश को कई नए गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। गर्ल्स कॉलेज ये होंगे। रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐलान भी करेंगे। 11 बजे पंचकुला से नए कॉलेजों की घोषणा की जाएगी। विपिन परमार चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विपिन, एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, उसी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए रक्षाबंधन के मौके पर ये बड़ा तोहफा। देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं सरकार की ओर से बड़ा पहल और बड़ा कदम इसे कहा जा सकता है कि रक्षाबंधन के मौके पर एक खास दिन चुना गया, जिस मौके पर जो है प्रदेश की बेटियों को ये कॉलेजेस की सौगात यानी कि शिक्षा की सौगात देने की तैयारी में सरकार है। ऐसे में अगर बात करें, आज 11 बजे पंचकुला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो प्रदेश के अलग अलग जगहों के लिए, चाहे वो बड़ौदा हो, अग्रोहा, ईसवाल, मोरनी, प्रतापनगर, लाडवा, चाकू, छातर, फिरोजपुर, सिरका इत्यादि के लिए अगर बात करें तो गर्ल्स कॉलेजेस की आज घोषणा जो है वो उसका जो घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आड़े हाथों भी लेगा इस घोषणा को, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव है, और ऐसे में बड़ौदा की अगर भैंसवाल कला इलाके की बात करें तो वहां पर 2 कॉलेजेस देने की बात जो है वो की गई है सरकार की ओर से। उसकी घोषणा आज की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे पर जो है सरकार को घेरने का प्रयास कर सकता है कि सरकार अब चुनावी वायदे जो है उपचुनाव से पहले जो है वो करती नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है। हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। फरीदाबाद के प्रदीप त्यागी पर बिजली विभाग की कार्रवाई हुई है। बिजली चोरी के आरोप में प्रदीप त्यागी पर मामला दर्ज किया गया है। प्रदीप त्यागी पर 1 करोड़ 4 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रदीप त्यागी हरियाणा की बिजली यूपी में सप्लाई करता था, इस बात की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि 45 फार्म हाउसों में नियमों के खिलाफ बिजली सप्लाई हो रही थी। DHVVN के 6 अधिकारी कर्मचारियों पर भी केस दर्ज होगा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मामले में कार्रवाई की जानकारी दी है। और आपको बता दें कि बिजली निगम कर्मचारियों की मिलीभगत से गैर कानूनी काम जो हो रहा था, अब उसका भंडाफोड़ हो चुका है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रदीप त्यागी पर केस दर्ज, इसके साथ ही साथ जो इसमें 6 अधिकारी मिले हुए थे, कर्मचारी मिले हुए थे, उन पर भी मामला दर्ज किया जा चुका है। हरियाणा की बिजली यूपी में सप्लाई करने का ये मामला है। फरीदाबाद के प्रदीप त्यागी पर बिजली विभाग की कार्रवाई हुई है। इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद ये बड़ा असर हुआ है, और इसमें खुद रणजीत सिंह ने संज्ञान लिया है। प्रदीप त्यागी पर 1 करोड़ 4 लाख का जुर्माना है। प्रदीप त्यागी हरियाणा की बिजली यूपी में सप्लाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि 45 फार्म हाउसों को वो बिजली सप्लाई कर रहा था। अवैध तरीके से ये बिजली सप्लाई हो रही थी। हमने फरीदाबाद में एक रेड करा है। हरियाणा के एक त्यागी थे, उन्होंने बिल्कुल यूपी बॉर्डर पे कनेक्शन ले लिया था। ट्यूबवेल के नाम से कनेक्शन लेके अंदर आगे यूपी में अंदर ज़मीन में पाइपलाइन बिछा के, और 45 फार्म हाउस हैं जिन्हें कनेक्शन दे रखे थे, और उनको 24 घंटे बिजली 8-8 AC लगे हुए वहाँ वो चल रहा था। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद हमारे एक्शन है, उन्होंने रेड करा
और उन्हें पकड़ लिया, जिसमें 6 हरियाणा के अधिकारी हैं, एक एसडीओ, एक जेई हैं, 4 अलग लाइनमैन रहे 6 वो, और उन पे हमने एफआईआर दर्ज कर लिया, केस दर्ज कर लिया, अधिकारी पकड़ लिया। एक तो हैं संदीप कुंडू, ये एसडीओ हैं, एक पहले जेई रहे हैं निशांत रोहिला, एक ये थे, एक मौजूदा जेई हैं जितेंद्र सिंह, एक आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत विभाग में कार्यरत एएलएम है देवीराम, एक कन्हैया लाल है। ये लोग हैं, ये उसमें शामिल हैं। ये पिछले कई दिन से चोरी हो रही थी, हमें अब इंफॉर्मेशन मिलती ही हमने रेड कर लिया। अब उसका एग्जैक्ट तो चोरी का पता तो हमें तब लगता है जब हमें 3 दिन पहले पता लगा। अब कितने दिन से हो रही थी इस चोरी का, तो अब सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता। देवेंद्र कौशिक इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं। देवेंद्र, एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और खुद रणजीत सिंह ने संज्ञान लिया। बिल्कुल जया, देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा पहला ऐसा चैनल है जिसने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और सबसे पहले इस खबर को दिखाया था कि हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी हो रही है और करीब 45 फार्म हाउसों में चोरी की जा रही थी। अगर देखिए हम पूरे मामले की अगर बात करें जया, तो ये मामला है 2014 में एक कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया था यमुना पार के लिए, चूंकि ददसिया गाँव की कुछ जमीन यमुना पार यूपी से लगती हुई है और ऐसे में वहां कनेक्शन नहीं था तो वहां अप्लाई किया गया। उसके बाद में 9 जनवरी 2015 को एक कृषि काम के लिए ट्यूबवेल के लिए एक 15 किलोवाट का कनेक्शन प्रदीप त्यागी के नाम से दिया गया था, लेकिन वहां डूब क्षेत्र है जो यमुना का लगता हुआ सटा हुआ एरिया है, वहां यूपी की जमीन थी और वहां धीरे धीरे उसको डेवलप करना शुरू किया गया और वहां कई फार्म हाउस बनाए गए और ऐसे ही करीब 45 फार्म हाउसों में बिजली की सप्लाई, चूंकि यूपी से बिजली की सप्लाई नहीं हो सकती थी और हरियाणा से लाइन पार करके हरियाणा की जमीन के लिए कनेक्शन दिया गया था, तो इसी को एक रास्ता बनाते हुए वहां पाइपलाइन के जरिए उन तमाम फार्म हाउसों में बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई थी। लेकिन हिसार में ऑडिट जो रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो ऑडिट टीम एक यहां हिसार में शिकायत करी गई थी और शिकायत के बाद में तमाम जो एक्शन है या अगर एससी की भी बात करें तो वो मौके पर पहुंचे थे और उनके मौके पर पहुंचने की भी अगर हम बात करें जाए तो देखिए यमुना किनारे कोई रास्ता नहीं है, कोई पुल नहीं है, उन्होंने नाव के सहारे उस क्षेत्र में गए और वहां तमाम चीजों को देखा, वीडियोग्राफी कराई गई और वहां जब पाया गया तो 24 ट्रांसफार्मर उस क्षेत्र में लगे हुए थे और इसी कनेक्शन से आगे बिजली उन ट्रांसफार्मर पर सप्लाई की जा रही थी और तमाम ऐसे जितने फार्म हाउस थे उनमें सप्लाई की जा रही थी बिजली की। तो कह सकते हैं एक बड़ा मामला था, लगातार पिछले 15 दिन से इस पर कार्रवाई होती रही और इंडिया न्यूज हरियाणा को जिस तरह से इस खबर का पता चला तो सबसे पहले प्रमुखता के साथ में इस खबर को दिखाया गया था और अब इस मामले में संज्ञान लिया गया है। न केवल प्रदीप त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, बल्कि संज्ञान तो लिया गया है, जुर्माना भी लगा दिया गया है प्रदीप त्यागी पर, लेकिन मामला दर्ज हुआ है। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि मामला दर्ज किया गया है, प्रदीप त्यागी पर मामला दर्ज है, साथ ही साथ कुछ और ऐसे अधिकारी हैं जिन पर भी मामला दर्ज किया गया है। कोई भी गिरफ्तारी की अभी तक इंफॉर्मेशन हो? बिल्कुल जया, देखिए अगर गिरफ्तारी की बात करें तो 1 करोड़ 4 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है बिजली बोर्ड का DHBVN का, सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि जो जुर्माना लगाया गया है उसको उनसे वसूला जाए। इसके साथ साथ में आपराधिक मुकदमे, देखिए बिजली विभाग का भी एक थाना है उसमें मामला दर्ज किया गया है। इसी के अलावा आपराधिक मामले में भी एक मामला दर्ज किया गया है इस खेड़ी कला थाने में। तो अभी गिरफ्तारी की बात कोई नहीं है क्योंकि जांच की बात की जा रही है। SHO का साफ कहना है कि जब तक मामले की जांच नहीं होगी उससे पहले गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, पहले जांच की जा रही है। इसके साथ साथ में DHBVN की तरफ से भी ये मामला पहले वसूली का है कि पहले जो फाइन लगाया गया है, जुर्माना लगाया गया है उसको वसूला जाए और उसके लिए 7 दिन का वक्त भी दिया गया है। लेकिन जया इसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं, देखिए DHBVN की तरफ से जो ये जुर्माना लगाया गया है वो 1 साल का है, लेकिन मामला पिछले 2017 से बताया जा रहा है कि 2017 से बिजली की चोरी शुरू की गई थी। लेकिन एक नियम के तहत, कानून के तहत बिजली बोर्ड की तरफ से 1 साल का ही जुर्माना वसूला जा सकता है। उस स्थिति में यदि आप साबित कर सकते हैं कि 2017 से वहां बिजली चोरी की जा रही थी तब आप पिछले सालों का जुर्माना वसूल सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में अधिकतर ज्यादा से ज्यादा जितना फाइन लगा सकते हैं वो 1 साल का ही लगा सकते हैं और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है कि 1 साल का जुर्माना लगाया गया है। चूंकि अगर पिछली चोरी की अगर बात करें पिछले सालों की, अगर वो साबित कैसे होगी ये एक बड़ी चुनौती है, चूंकि बिजली चोरी कोई 1 साल का मामला नहीं है। इस पूरे मसले में एक बात ये भी समझने की
जरूरत है, क्योंकि 2017 से, जैसा कि आप लगातार बता रहे कि 2017 से ये खेल चल रहा था, अब इतनी बड़ी चोरी की जा रही थी, इतने भारी पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही थी, और ये बात कैसे मान लिया जाए कि किसी को भनक नहीं थी या बिजली विभाग से कोई मिला जुला हुआ नहीं था? प्रदीप त्यागी अगर बिजली की चोरी कर रहा था, कोई ना कोई तो मदद कर रहा होगा। बिल्कुल जया, देखिए इस बात का तो बिल्कुल जिस तरह से बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की तरफ से कहा गया है, तो ये बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है कि बिना अधिकारियों के संलिप्तता के इतनी बड़ी चोरी नहीं की जा सकती। और इसी के चलते जो खेड़ी कला सब स्टेशन के जो तत्कालीन एसडीओ हैं संदीप, उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। इसके साथ साथ में एक जेई और जो मौजूदा जेई है, 2 जेई हैं, उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। इसके साथ जो ALM है, असिस्टेंट लाइनमैन, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो ये तो बिल्कुल साबित हो जाता है कि उनके बिना वहां बिजली चोरी नहीं की जा रही थी। और ये बिजली चोरी जो 45 फार्म हाउस हैं, उनसे भी अवैध वसूली कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रदीप त्यागी, उनकी संलिप्तता और मिली भगत बिल्कुल सामने आ रही है, क्योंकि उनसे भी बिल वसूला जा रहा था। और बिल जो आजकल प्रिंटेड बिल निकल के आता है, लेकिन वो प्रिंटेड बिल नहीं था, उस पर बाकायदा नाम एक पर्ची बनाकर उनको बिल भेजा जाता था और उसी के एवज में उनसे वसूली की जाती थी। तो ये साफ तौर से अब साबित हो चुका है कि बिना जो अधिकारी और कर्मचारियों के इतनी बड़ी बिजली चोरी नहीं हो सकती। जी जया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4,868 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। अक्टूबर तक सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ बिजली मंत्री ने विभाग के द्वारा फरीदाबाद में की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी। सुनते हैं। हमारे पास 12,078 ट्यूबवेल के कनेक्शन के लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जिनमें 10,275 हैं जिन्होंने पूरा पैसा जमा करा रखा है, जिनमें वाटर पंप के भी पैसे हैं, जिन्होंने आपका सिक्योरिटी भी दे रखी है, जिन्होंने पोल्स और लाइंस के पैसे भी जमा करा रखे हैं। हमने 4,868 समर्सिबल दे दिए ऑलरेडी। 4,868 में हम पे मोटर आ गई 5 स्टार, जिनमें 4,463 कुछ हैं वो हमने इंस्टॉल कर दी। और कुछ समझो 400 कनेक्शन, 450 कनेक्शन रहते हैं जो अगले 10 दिन में कर देंगे। कुछ जगह बरसात आ गई, पानी भरा हुआ है, कुछ जगह जो बोर साइज ठीक नहीं है उस करके वो रुके हुए हैं, वो अगले 15 दिन में कर देंगे। मतलब आप ये समझिए कि 4900 तो ये लग गई जी। कोई 700-800 जो आपका मोनोब्लॉक है वो हमने दे दिए। हमने फरीदाबाद में वहीं अवैध रजिस्ट्री मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गुरुग्राम के 6 रेवेन्यू अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। कादीपुर से रिटायर्ड नायब तहसीलदार ओम प्रकाश पर भी इस मामले में गाज गिरी है। आरोपी अधिकारी पर दर्ज होगी FIR। गुरुग्राम के कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले को लेकर कई बार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रजिस्ट्री मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गुरुग्राम के 6 रेवेन्यू अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ कादीपुर से रिटायर्ड नायब तहसीलदार ओम प्रकाश पर भी गाज गिरी है। आरोपी अधिकारियों पर FIR दर्ज होगी। साथ ही साथ गुरुग्राम के जो कमिश्नर हैं उनसे विस्तृत रिपोर्ट इस मामले को लेकर मांगी गई है। रजिस्ट्री के गुनाहगारों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट कमिश्नर से मांगी गई है। 6 रेवेन्यू अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अवैध रजिस्ट्री मामले में किन किन अधिकारियों पर गाज गिरी है। बंसीलाल तहसीलदार सोहना हैं, उन पर गाज गिरी है। दलबीर सिंह दुग्गल नायब तहसीलदार हैं सोहना के ही, उन पर भी गाज गिरी है। हरि कृष्ण नायब तहसीलदार बादशाहपुर, उन पर भी कार्रवाई की गई है। जयप्रकाश नायब तहसीलदार हैं वजीराबाद के, उन पर भी बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से। देशराज काम्बोज है नायब तहसीलदार हैं गुरुग्राम के, उन पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ जगदीश हैं नायब तहसीलदार मानेसर के, उन पर भी बड़ी कार्रवाई। उनकी भी भूमिका संदिग्ध देखने को मिली।
और आज से अगस्त का महीना शुरू हो गया है और हर महीने की तरह इस बार भी बैंक में कई सारे काम किस दिन होने वाले हैं, किस दिन नहीं होंगे, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे अगस्त महीने में 17 दिन बैंक की छुट्टियां रहेंगी और 17 दिन बैंक में आपका काम नहीं हो पाएगा। तो बैंक का काम अगर है तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 अगस्त को रक्षाबंधन है तो उस दिन छुट्टी होगी। इसके बाद 17 दिन बैंक बंद रहने वाला है, अगस्त के महीने में है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि आखिर वो कौन कौन सी तारीख है जिस दिन बैंक में आपका काम नहीं हो पाएगा। तो 1 अगस्त यानी कि बकरीद का दिन, जब छुट्टी का दिन रहेगा, आज छुट्टी है बैंक की तो आज आपका काम नहीं हो सकता। अगस्त में 17 दिन बैंक का लॉकडाउन यानी कि बैंक पूरी तरीके से बंद रहेगा। 2 अगस्त को रविवार, इसलिए बैंक का काम नहीं होगा। 3 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर भी बैंक का काम स्थगित रहेगा। इसके साथ ही साथ 8 अगस्त को महीने का दूसरा शनिवार है तो बैंक का काम नहीं होगा। 9 अगस्त को रविवार है तो बैंक का काम नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 अगस्त को भी छुट्टी रहने वाली है। 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व है तो बैंक बंद रहेंगे और 13 अगस्त को पैट्रियट डे पर छुट्टी रहेगी बैंक की और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है तो बैंक के कामकाज बाधित रहेंगे।